चलिए दोस्तों, स्वागत है आपका। अब इस वीडियो में हम जल्दी से योग दर्शन के बारे में देख लेते हैं। तो देखिए, योग दर्शन क्या है। तो योग दर्शन भाई साहब 6 आस्तिक दर्शनों में से एक है। इसके प्रवर्तक कौन है? पतंजलि मुनि है। इसको सांख्य दर्शन का पूरक दर्शन भी बोला जाता है। ठीक है। यह दर्शन इस दर्शन का प्रमुख लक्ष्य क्या है? मनुष्य के जीवन को के परम लक्ष्य जो है मोक्ष की प्राप्ति करवाना है। ठीक है। तो आप समझ गए कि योग दर्शन जो है पतंजलि ने दिया है और ये 6 दर्शनों में से एक है। दूसरा इस सांख्य दर्शन का पूरक दर्शन माना जाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ना। इसके अलावा मोक्ष दिलवाना वो तो सब ठीक है, सबका ही काम है। इसके प्रवर्तक महर्षि पतंजलि हैं, जिन्होंने महाभाष्य पुस्तक लिखी है। महाभाष्य पुस्तक किसने लिखी है? पतंजलि ने लिखी है। इसके बाद हम देखिए योग। अब योग का अर्थ क्या होता है? इसके प्रणेता पतंजलि हो गए आपके। और योग युज धातु से बना है। इसका अर्थात होता है जुड़ना या जोड़ना। ठीक। इसके बाद हम देखते हैं कि योग की परिभाषा क्या बताई गई है। जो चित्त की वृत्तियों का चंचल होने से रोकना, मतलब चित्त वृत्ति निरोध जो है, यही योग है। अर्थात मन को इधर उधर भटकने न देना, केवल एक ही वस्तु में स्थिर रखना, यही योग है। इसके अलावा इसके तत्व क्या होते हैं? तो योग दर्शन में 26 तत्व हैं और 26वां तत्व ईश्वर है। सांख्य दर्शन में 25 तत्व हैं। ठीक है। और इसमें एक और ऐड हो जाता है योग दर्शन में, और 26वां तत्व क्या है? ईश्वर हो जाता है। आप देख रहे हैं सांख्य दर्शन ईश्वरवादी नहीं है, योग दर्शन ईश्वरवादी है। इसके अलावा चित्त का निर्माण कैसे होता है? तो ये बता रहा है कि बुद्धि से, मन से और अहंकार के संयोग से होता है। ठीक। इसके अलावा आप देखिए इसकी विशेषताएं क्या हैं। तो इसमें सत्वगुण की प्रधानता, मूलतः जड़ है। चित्त दर्पण, मतलब ये बोल रहा है कि जो चित्त की विशेषताएं हैं वो क्या होती है। तो ये चित्त जो है उसमें सत्वगुण की प्रधानता होती है। यह मूलतः जड़ है और चित्त दर्पण के समान होता है। चित्त पुरुष या चेतना के संपर्क में आने से प्रभावित होता है। ठीक। अब चित्रवृत्तियाँ क्या होती हैं? तो चित्रवृत्तियाँ जो है चित्त में संचित विषय, जिसमें शब्द, रूप, गंध, रस, स्पर्श ये सब शामिल होते हैं। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं चित्तवृत्तियों के प्रकार क्या होते हैं। तो 5 प्रकार होते हैं: प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा, स्मृति। ठीक। इसके अलावा चित्त के स्तर क्या होते हैं? तो क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाय, निरुद्ध, ये सब चित्त के स्तर होते हैं। योग दर्शन में पंच कलेश क्या है? तो चित्त वृत्तियों में संचित विषयों में होने वाली निरंतर वृद्धि से पंच कलेश की उत्पत्ति होती है, जैसे अविद्या, अस्मिता, रोग, द्वेष, अभिनिवेश। ठीक है। फिर अष्टांग योग क्या है? तो अष्टांग योग के माध्यम से व्यक्ति क्या होता है? मोक्ष की प्राप्ति करता है, पंच क्लेश से मुक्ति पाता है। तो आप देखिए यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये जो है अष्टांग योग है। तो ये हमारा योग दर्शन समाप्त हुआ। आई होप सो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।